Hello viewers, a very good evening to all of you. You're welcome on your YouTube channel पाठशाला 247। स्वागत करता हूं मैं आपका शिवान सर की ग्रामर क्लास में, जिसमें हम अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। और आज डाउट किससे रिलेटेड होंगे? प्रोनाउन से रिलेटेड। सीरीज़ की ये वीडियो, कौन सी सीरीज़ चल रही है? मेरी सीरीज़ है कन्फ्यूज़न से कंसेप्ट तक, उसकी ये वीडियो प्रोनाउन की। जितने भी बेसिक डाउट हैं आपके, वो आज इस क्लियर कर लेंगे इस सिंगल वीडियो में। प्रोनाउन को पूरी तरह से समझ लेंगे, क्या चीज़ें इसमें बेसिक हैं, क्या एडवांस है, पूरी तरह से हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है? ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, प्रोनाउन की। अगर मैं प्रोनाउन की शुरुआत करूं बाय द नेम से, तो क्या आपको इसके अंदर मिलता है कुछ देखने को? वो देखते हैं जो इसके अंदर पहले देखने को मिल रहा है, वो है नाउन। क्या मिला है? नाउन। अब सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करें कि एक ऐसा वर्ड जो ग्रामर में बन करके आया है, दूसरा जो पहले से जिसका अपना एग्जिस्टेंस है नाउन का, तो वहां से ये प्रोनाउन कैसे आया, पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है? प्रोनाउन में आया है नाउन, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका गहरा संबंध है नाउन के साथ, उसका गहरा संबंध है नाउन के साथ। और इस रिलेशन पर ही बेस्ड अभी तक की एक डेफिनेशन को हमने पढ़ा है, लेकिन क्या उसको अप्लाई करना सीखा है, इंप्लीमेंट करना सीखा है या नहीं, ये चीज आज इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले उस डेफिनेशन को लिखते हैं जो आज तक हमने सीखी है। उस डेफिनेशन का क्या नाम है? उस डेफिनेशन का नाम है, एक बार ध्यान से देखेंगे और फिर हम लिखेंगे। द वर्ड which is used in place of a noun is called pronoun, is called pronoun। ठीक है? इतनी चीज क्लियर है? ये तो क्लियर ही होगी ना, क्योंकि हम सीख ही शुरू से रहे हैं। ये तो क्लियर ही होगी क्योंकि हम सीख ही शुरू से रहे हैं। तो आज शिवान सर की ग्रामर क्लास में इस सिंगल डेफिनेशन को एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भाई ये डेफिनेशन समझाना क्या चाहती है, और जो वर्ड्स इसमें लिखे हैं वो सारे सही हैं या नहीं, सही हैं या नहीं। तो बने रहेंगे लास्ट तक इन सभी चीजों को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर, समझ रहे हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उससे भी पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से। द वर्ड विच इज यूज, एक शब्द विच इज यूज जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसमें? इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। कोई शब्द, वो शब्द कौन होगा? वही शब्द प्रोनाउन होगा जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा। लेट्स अप्लाई इट। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि सरिता इज गोइंग टू कॉलेज। सरिता इज गोइंग टू कॉलेज। सरिता स्कूल जा रही है। क्या कोई एक ऐसी चीज है जो पता नहीं है? सभी चीजें पता है। नाउन के सेंटेंसेस की यही बड़ी अच्छी बात है कि हर चीज पता होती है, किसी भी चीज का प्रेडिक्शन नहीं करना, हर चीज आपके सामने है। ठीक है जी। तो अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर मुझे बोलना है, अब नाउन के प्लेस पर यानी प्रोनाउन में लिखना है। अभी ये सेंटेंस नाउन में लिखा है। किस में लिखा है जी? नाउन में लिखा हुआ है। मुझे इसे एक बार प्रोनाउन में लिखना है। किसे लिखना है? प्रोनाउन में लिखना है। यहाँ पर नाउन क्या क्या है? यहाँ पर नाउन सर सरिता है और एक है कॉलेज। दिस इज द नेम ऑफ प्लेस एंड दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है? हमने डेफिनेशन को बड़ा डीप में सीखा है। अगर आपको नाउन के भी बेसिक डाउट्स हैं तो आप जा सकते हैं उस वीडियो पर एक बार से देखने के लिए क्या बेसिक है नाउन के, क्योंकि आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा प्रोनाउन की। ठीक है सर? तो सरिता के जगह पर क्या आ सकता है? और जो कुछ भी आएगा वही प्रोनाउन होगा। सरिता को रिप्लेस करके जो वर्ड यहाँ आएगा वही प्रोनाउन होगा। तो सरिता कौन है? सरिता है एक पर्सन।
और क्या है, सरिता पर्सन होने के साथ एक गर्ल है। तो प्रोनाउन में हमारे वो वर्ड बना है जो गर्ल को, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड शी। तो इट विल बी रिप्लेस बाय शी। शी इज गोइंग टू अब कॉलेज। कॉलेज भी एक जगह का नाम है। अब मुझे इसे भी रिप्लेस करना है और यहां पर भी एक वर्ड लेकर के आना है, तो मैं लिख सकता हूं समवेयर। समवेयर। अब आप मुझे एक बार सोच के बताएं इस बात को, कि अगर मैंने ये सेंटेंस आपके सामने पहले रखा होता तो आपके मन में सम क्वेश्चन नहीं आता कि सर शी मतलब कौन। इतना तो क्लियर कि मेल है और मतलब पर्सन है और उसमें से भी फीमेल है। और दूसरी बात कि सर समवेयर मतलब कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई सरिता। चलो भैया ढूंढते हैं सरिता को। खैर सरिता तो गई है कॉलेज, हमें ही नहीं पता प्रोनाउन के हिसाब से, ठीक है। अगर प्रोनाउन की बात करो तो समझ लो सरिता का ढूंढा लग गया, सरिता गई कहाँ। लेकिन नाउन में बात करो तो पता है सरिता नाम की लड़की किस जगह पर गई है, ठीक है। तो यानी प्रोनाउन जो है वो कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा ऐसा क्रिएट करता है जहां पर कुछ इनडेफिनिटी होती है, ठीक है, चीजें क्लियर नहीं होती, राइट। तो समवेयर का भी मतलब इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं कहाँ। शी से भी चीजें अनिश्चित हैं कि शी यानी कि फीमेल में से कौन सी फीमेल, बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक, तो कौन उसमें से, क्लियर। चलिए, तो यानी इतनी बात यहां पर बिल्कुल सही लिखी है कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, आगे आ करके हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स की। अब प्रोनाउन के भी अपने कुछ टाइप्स हैं, और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें भी प्रोनाउन का एक टाइप छुपा हुआ है आपकी इस डेफिनेशन में, जिसको कि मैं अभी रिवील करूंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा तो इसको रिवील करूंगा कि भाई कौन सा इसमें टेंस है। जब तक आप इसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि जो प्रोनाउन की डेफिनेशन है उसमें भी प्रोनाउन का एक काइंड छुपा हुआ है, उसको आप चाहें तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ठीक है सर, क्लियर है। आगे चलते हैं, कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, कहानी को आगे लेकर के चलते हैं। कहाँ से कहानी अब शुरू करेंगे? टाइप से। अब हम याद पढ़ने वाले हैं टाइप्स को। किसको पढ़ेंगे? तो टाइप्स को पढ़ेंगे, सीधी सी बात, सिंपल सी बात। टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स होने वाले हैं, अब इस पर विचार करने जा रहे हैं हम कि कौन कौन से टाइप्स होने वाले हैं। ठीक है जी, कर लेते हैं विचार। तो पहला टाइप क्या होगा? पहला टाइप क्या होगा? सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहला। दूसरा, दूसरा यूज करेंगे इंट्रोगेटिव। फिर तीसरा रिलेटिव। तीसरा रिलेटिव। और चौथा, चौथा कौन सा है? चौथा रहेगा पर्सनल प्रोनाउन पहला, इंट्रोगेटिव दूसरा, रिलेटिव तीसरा, एम्फेटिक। एम्फेटिक चौथा। एम्फेटिक चौथा। यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है सर। एक और आर से ही आता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां तक चीजें क्लियर? हाँ जी सर। एक और बात कर लीजिए, चलिए सर, डिमॉन्स्ट्रेटिव की। डिमॉन्स्ट्रेटिव की। और एक बात और रह जाती है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स।
ठीक है जी। अब इतने में हम 7 लिख लेंगे आराम से, हाँ बिल्कुल। तो 7th हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है जी, क्लियर है चीजें। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की है, ठीक है, वैसे हम इसमें बात करेंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि भाई पहले उन लोगों से मिलेंगे जो सीधी सीधी बात करते हैं, फिर उनसे मिलेंगे जो कंफ्यूज करते हैं। ठीक, तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे जब मैं समझाऊंगा तब, ठीक है। इम्फेटिक रिलेटिव अपने आप में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये चीजें थोड़ा सा आसान रहेंगी, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करते हैं कहानी को। पर्सनल प्रोनाउन से कहानी हम कर रहे हैं शुरू, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की बात अब हम करने जा रहे हैं। पहला, पर्सनल माने किससे बना है वर्ड? तो वर्ड बना है पर्सन से। किससे बना है? पर्सन। पर्सन माने व्यक्ति। इसका मतलब इसका हिंदी अनुवाद रहेगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जब बात किसी व्यक्ति की जानी है, सीधी सी बात, जब बात किसी व्यक्ति की जाएगी, यानी शब्दों का ऐसा समूह या ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम किसी व्यक्ति के स्थान पर करेंगे, तब वो पर्सनल प्रोनाउन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ पर्सन, दैट विल बी कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। चीजें क्लियर? हाँ जी सर क्लियर, नाम से ही क्लियर हो गया यहाँ तो। अब पर्सन के हिसाब से भी अपने कुछ कैटेगराइजेशन है, ठीक है, अपने कुछ कैटेगराइजेशन है, वो समझते हैं। ठीक, चलिए अभी इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा डेफिनेशन पर, कहाँ पर्सनल प्रोनाउन मिल रहा है, ठीक है, अभी बात करेंगे। तो चलिए, इसमें जो पर्सन है स्टूडेंट्स, वो 3 तरह के पर्सन की बात होनी है इसमें, और तीनों की बात हम इसी स्लाइड पर करेंगे। तो पहला है कौन? पहला है फर्स्ट पर्सन। दूसरा है सेकंड पर्सन। तीसरा है थर्ड पर्सन। तो सर इसे याद करने में तो कुछ है ही नहीं। पहला फर्स्ट, हमें पता ही फर्स्ट को फर्स्ट, पहले को फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को सेकंड कहते हैं, और तीसरे को थर्ड कहते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, हमेशा याद हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ ये जो क्लास है वो इसी चीज़ों के लिए है ही नहीं, वो उन्हीं चीज़ों के लिए जो है करती हैं कंफ्यूज। तो पहली बात करते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है, अब ये बताइए फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है। उससे भी पहले चलिए ये बात कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में बात होती क्या है, सेकंड पर्सन बात होती क्या है, थर्ड में होती क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में होता है वक्ता, बोलने वाला। बोलने वाला, जो बात को कहता है, जो बात कहता है। स्पीकर, कौन? स्पीकर। अब स्पीकर होगा तो वो स्पीकर मैं हूंगा। मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो मैं की इंग्लिश क्या? मैं की इंग्लिश क्या सर? आई। आप सुन रहे हो तो आप कहोगे वी आर हियरिंग, हम सुन रहे हैं, तो फिर आपने बात बोली है तो वी। ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू बोला जाता है, आई और वी, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं बोलूं शिवांश बोल रहा है कि पढ़ो, तो मेरा नाम तो शिवांश है, तो मैं अपना नाम थोड़ी ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं बोल रहा हूं पढ़ो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? प्रोनाउन का बेसिक समझिए, बेसिक। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ, क्योंकि ये बोलने के लिए इस्तेमाल, जो बात कहता है वक्ता, आई और वी, बात खत्म। फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? तो वो होते हैं आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन जो सुनेगा, जो सुनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां बात शुरू होती है बातचीत से।
बातचीत करने के लिए भाई दो चीजें तो चाहिए, दो पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। अगर कोई अकेले बातचीत करे तो कौन कहा जाएगा, आप जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक, तो चलिए भाई, बात करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो सुनने का मतलब बातचीत होना, सुनने का मतलब बातचीत होना। कोई कह रहा है तो कोई सुन रहा है, फिर वो जो सुन रहा है वही कहेगा, फिर जो कह रहा है वो सुनेगा। बात ठीक है, एक चीजें इस तरह से ये चलती रहेंगी। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ एक व्यक्ति आता है, वो होता है यू या थाउ। चलिए उसकी बात फिलहाल नहीं करते, यू जो हमने सुना है सिर्फ वही बात करते हैं, जो हमने चीजें ज्यादा सुनी है उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वहीं से कंफ्यूजन्स निकल करके आते हैं। तो ठीक है, अब भाई ये दोनों जो बात करेंगे, ये दोनों जो बात करेंगे वो बात किसी के विषय में करेंगे, तो जिसके विषय में करेंगे वही थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन अवेलेबल, सेकंड सुनने वाला अवेलेबल, तो जो दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति की, तो थर्ड पर्सन, बात खत्म। जिसके विषय में बात होगी, अब इसे कर्ता मत समझिएगा, है ना, कर्ता नहीं समझेंगे, मैं कुछ और यूज कर ले रहा हूं। अन्य व्यक्ति के विषय में बात, अन्य व्यक्ति के विषय में, ठीक है। ये दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे के विषय में, ये दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे के विषय में, तो वो तीसरा क्या होगा, वो तीसरा होगा सर या तो मेल, और मेल के लिए भैया हमें पता है प्रोनाउन ने हमें ही दिया है, या तो सर होगा वो शी, यानी कि फीमेल, उसके लिए हमें शी मिला हुआ है, शी यूज करो। या फिर कोई वो जानवर होगा, कोई वो निर्जीव वस्तु होगी, वो मौसम होगा, वो दिन होगा, वो घंटा होगा, राइट, वो सेकेंड होंगे। क्लियर है, ये सभी चीजें आती हैं इट में, यानी इट यूज करेंगे, इट भी थर्ड पर्सन में आता है। और फिर बच जाता है प्लूरल के लिए, तो वो होता है दे। क्या होता है, वो होता है दे। ठीक है, तो आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ही माने वह, शी माने वह, इट माने वह, दे माने वे, प्लूरल के लिए। ये स्पेशल है, यहां लिख देता हूं, यहाँ PLU लिख रहा हूं, मतलब पूरी ही लिख देता हूं। चलिए, ये प्लूरल के लिए यूज होना है, ही शी इट सिंगुलर के लिए, आई सिंगुलर के लिए, वी भी प्लूरल के लिए। जब एक से अधिक व्यक्ति बात करेंगे आपस में तो प्लूरल, बात खत्म। ठीक है, यू, चीजें क्लियर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा क्लियर तो है सर, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं एग्जाम्पल तो दीजिए। भैया ग्रामर जो है बिना एग्जाम्पल के पूरी कभी हुई नहीं है सर, तो प्लीज एग्जाम्पल दीजिए तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं, और कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे हम बाकी चीजों को भी अच्छे से समझ पाए, कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे बाकी चीजों को भी अच्छे से समझ पाए। तो कुछ कन्वर्सेशन जैसा लिखते हैं, कॉन्वर्सेशन जैसा लिखते हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग आर यू हेयरिंग, here is written I have told you how foolish he is। चलिए काफी कुछ लिख दिया है, अब बात थोड़ा सा प्रयास थोड़ा समझने का कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ चीजें कुछ खराब हो गई हैं। पहला लिखा है आई एम रीडिंग आर यू हेयरिंग, मैं पढ़ रहा हूं क्या तुम सुन रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं क्या तुम सुन रहे हो। चलिए आप तो सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ वाला पर्सन सुन रहा है,
तो भाई बात हुई दो लोगों के बीच में, बात हुई दो लोगों के बीच में, मैंने बात शुरू करी, मैंने दूसरे से मैं बात कर रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और ये सुनने वाला हो गया सेकंड पर्सन। यहां तक की बात समझाई थी। अब दूसरी वाली बात में, अब दूसरी वाली बात में, दूसरे एग्जाम्पल में, आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव टोल्ड यू, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया है, क्या बताया है? तो आई, मैंने बात कही, फर्स्ट पर्सन, फिर तुम्हें बताया, सेकंड पर्सन, किसके विषय में? किसी तीसरे के विषय में कि कितना बेवकूफ है वो। बातें क्लियर? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चीजें क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली पर्सनल प्रोनाउन की। अच्छा, उससे भी पहले आ जाते हैं एक बार डेफिनेशन पे। ये देखिए, शी, कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पे। पर्सनल प्रोनाउन, मैंने कहा था यहाँ पर एक नाउन का टाइप है, सॉरी प्रोनाउन का टाइप है, वो है रिफ्लेक्ट, सॉरी आपको कौन सा मिल गया? पर्सनल प्रोनाउन मिल गया। चीजें क्लियर है ना? मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। चीजें क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। तो अब बात करिए, एक और भी है, इसमें और ढूंढिएगा, अभी मैं और पढ़ाऊंगा तो आपको और समझाऊंगा, अभी इसमें एक और भी चीज है। चलिए, इसके बाद बात कर लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव की, फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर लेते हैं। डेमो देना सुना है ना? किसी चीज का डेमो चाहिए हमें, कुछ हम खरीदने चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम कहते हैं डेमो दो। डेमो मतलब एक छोटा सा सिंबल दिखा देना, ये आई मीन कि एक छोटा सा संकेत दिखा देना आपको कि भाई चीज कैसे वर्क करती है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, डेमो देना। तो डेमो देना वही संकेत, तो संकेत वाचक, संकेत वाचक सर्वनाम हो गया। यानी जब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, किसी वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए किया जाएगा, तब वो होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सीधी सीधी बात, नो बकवास, राइट? हाँ जी। तो मैं नंबर यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं जिस सीरियल से पढ़ा रहा हूँ बस वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, राइट? तो फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, वो संकेत किससे कर सकते हैं हम? 4 वर्ड्स हैं, कौन कौन से? एक तो है दिस, एक तो है दीज, एक तो है दैट, और एक है दोज। ये वो 4 वर्ड्स हैं जिससे, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? संकेत कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीजों को याद रखना है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी। वो चीजें क्या हैं? वो चीजें ये हैं कि भाई दिस जो है वो निकट, दिस और दीज ये निकट की वस्तुओं के लिए यूज होता है, जो चीजें आपके पास हों उनके लिए। और दैट और दोज दूर की चीजों के लिए होता है, पहली बात। इसमें भी थोड़ा एक और क्वालिफिके आई मीन कैटेगराइजेशन है, वो ये है कि जो दिस होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, किसके लिए? सिंगुलर के लिए। और जो दीज होगा वो प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है, इन द सेम वे दैट जो होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा, और जो दोज होगा वो प्लूरल के लिए यूज होगा। चीजें क्लियर हैं? आई होप क्लियर है। ठीक है, चीजें याद रहेंगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहां से हो गया कंफर्मली करेक्ट। ठीक है, यहां तक चीजें ओके? मुझे नहीं लगता इसमें आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल की आवश्यकता है। चीजें यहां तक हो गई ओके, आगे चलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव के बाद मैंने अभी आपसे कहा था कि हम अगली बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो उसी की करेंगे। किसकी करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। और अलग अलग किसी चीज का कर दिया तो कैटेगरी बना दी, और कैटेगरी बना दी मतलब एक डिपार्टमेंट बना दिया, राइट? तो वहां से इसका वर्ड निकल कर आता है विभाग सूचक। चीजें क्लियर हैं यहाँ तक? चीजें यहाँ तक क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है चीजें, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ये होना क्या है। इसमें होना ये है
एक चॉइस देनी है। क्या देनी है? एक चॉइस। कैसे वो देनी है? दो या दो से अधिक व्यक्ति स्लैश अथवा वस्तु में से किसी एक के लिए, किसी एक के लिए। और ऐसी जगह पर यूज जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स होते हैं ईदर नीदर। कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? ईदर नीदर। ईदर नीदर, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है, इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक। अच्छा जी, एक और भी वर्ड है, वो है ईच, वो है ईच, इनका भी किया जाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों में चॉइस देने के लिए, किसी एक के लिए बात करने के लिए इनका यूज किया जाता है। यहां पर भी एक थोड़ी टेक्निकलिटी है, उसको समझ लेंगे ध्यान से कि भैया जो ईच और सॉरी ईदर और नीदर होगा वो ज्यादातर बात करेगा दो वस्तुओं में से किसी एक के बारे में। ईच किस में से बात करेगा? बहुवचन, दो से अधिक में से किसी एक के बारे में। ठीक है, दो में से एक। चॉइस दो में से, इधर दिस और दिस, नीदर नॉट मतलब नीदर ही नॉर शी। ठीक है, दो में कंपेयर करेगा। और वहीं जो ईच होगा वो दो से अधिक में से चॉइस करेगा, दो से अधिक में। जब चॉइस इस बेस पर होगी कि चीजें दो से अधिक में से चुननी है तब ईच यूज होना है, और अदर केसेस में ईदर और नीदर यूज होना है। क्लियर? अब बात करते हैं उनकी जिनमें रहता है कंफ्यूजन। ये वो चीजें थी जो सीधी सीधी हैं। ठीक है, मैंने कहा पहले वो बात करते हैं जहां पर चीजें सीधी सीधी हैं, फिर वो बात करेंगे जहां पर कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन है इम्फेटिक में, रिफ्लेक्सिव में, इंट्रोगेटिव में और रिलेटिव में। तो बात यहीं से शुरू करते हैं, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव से। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव। अब इस केस में सीधी सीधी बात हमको पता है, हमने वर्ड बार बार सुना है, इंट्रोगेशन सुना है। पुलिस हमेशा कैदियों को लेकर के जाती है इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ के लिए। तो पूछताछ में क्या किया जाएगा? क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वर्ड वहीं से आता है प्रश्न के लिए, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक। सिंपल सी बात कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन बनते किन किन वर्ड से हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सीधी सीधी है, कंफ्यूजन किस बात का है? तो कंफ्यूजन अभी मैं आपको समझाऊंगा, जब दूसरा काइंड मैं आपके सामने रखूंगा कंफ्यूजन तुरंत समझ में आ जाएगा। वो वर्ड कौन से हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो वर्ड हैं हु, whom, whose, which, why, when। अभी खत्म नहीं हुए, अभी और है। वेयर, वॉट, हाउ। और एक खास बात कि भाई इन सेंटेंसेस के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलता है। वो कौन सा होता है? वो ये होता है, ये बनाया मैंने। ठीक है, चीजें क्लियर? ये वो 9 वर्ड्स हैं जिनसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, और वो अगर प्रोनाउन के साथ आते हैं तो फिर ये बन जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर? ठीक है। तो हाउ माने कैसे, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब, वाई माने क्यों, विच माने कौन सा, हुज माने किसका, हुम माने किसका, और हु माने कौन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बहुत सरल एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं भाई। जो क्वेश्चन बचपन में हमसे बहुत पूछा जाता था, कौन सा? व्हाट इज योर नेम। हाँ,
व्हाट इज योर नेम। तो शायद आज समझ में आता है कि जो योर है ना, वो नाउन नहीं प्रोनाउन है, यू का पजेसिव केस है। ठीक है, चीजें क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो यहां से बन गया इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं अपने रिलेटिव की तरफ। ठीक है, चलिए रिलेटिव में क्या है ये पढ़ते हैं। रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, जिन वर्ड्स का यूज इंट्रोगेटिव में किस बात के लिए होता है, क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्हीं वर्ड्स का यूज रिलेटिव में एज अ कंजक्शन होता है। सिर्फ इतनी सी बात है। यहां पर वो सारे 9 वर्ड्स हु, हुम, हुज, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सारे 9 वर्ड्स क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं, एज अ कंजक्शन यूज होते हैं, और उस कंजक्शन को अकॉर्डिंग टू द सिंथेसिस सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। चीजें क्लियर, बिल्कुल। तो अगर मैं उसका कोई एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो वो देख लेते हैं क्या है। यस, मैं लिख सकता हूँ आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़का देखा, पास्ट इंडेफिनिट। आई सॉ अ बॉय हु वॉज माई फ्रेंड। अब यहां पर हु ने बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बनाया है। यहां पर हु का मतलब क्या है, यहां पर हु का मतलब जो कि है। इस हु ने, इस हु ने क्या किया है, इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। सिंपल सी बात, रिलेट करना मतलब जोड़ना, मतलब संबंध बनाना। राइट, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वॉज माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त था। चीजें क्लियर। तो यानी हु, हुम, हुज, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ का यूज इस तरह से भी कर सकते हैं कि दो सेंटेंसेस को हम जोड़ लें। चीजें क्लियर, ओके, बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं लास्ट दो की तरफ। कौन से हैं वो दो। अब हमने बात अभी तक नहीं करी एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की, उनकी बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव से कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव है वो। रिफ्लेक्सिव कौन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होंगे जिसमें सब्जेक्ट का किया हुआ काम, कर्ता का किया हुआ कार्य कर्ता पर ही क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। कर्ता पर ही क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। चीजें क्लियर। यानी कर्ता वर्सेस कर्ता। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, काम को करने वाला। जो काम को करने वाला होगा उसका प्रभाव उसी पर ही पड़ेगा। जैसे कि, अच्छा दूसरी बात, एक दूसरी बात ये है, ज्यादातर इन वर्ड्स में सेल्फ लगा होता है। क्या लगा होता है, सेल्फ, या फिर सेल्फ्स लगा होता है। ठीक है, इन वर्ड्स के लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लगा हुआ मिलता है। चीजें क्लियर, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं शी हर्ट्स हर सेल्फ। उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। शी हर्ट्स हर सेल्फ। तो हर सेल्फ वर्ड का जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, वो हुआ है उसके स्वयं के। उसने जो काम किया उसको स्वयं को ही क्या करा, उसको स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लिया। आई रीड माई सेल्फ, आई रीड माई सेल्फ, मैं खुद से पढ़ता हूं, मैं खुद से पढ़ता हूं। चीजें क्लियर है, हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है जी, ठीक। अब आ जाते हैं इम्फेटिक की तरफ। इम्फेटिक,
लास्ट है हमारा एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक वर्ड बना है इम्फेज से। इम्फेज माने बल देना, अपनी बात पर जोर देना, अपनी बात पर बल देने से बना है एम्फेटिक। ठीक है, तो ये जो रहेंगे वो किस बात के लिए रहेंगे, वो इसी बात के लिए रहेंगे कि वो अपनी बात पर बलपूर्वक कार्य करेंगे। तो इम्फेज से बना है, इसको याद रखेंगे कि ये जो बना है वो इम्फेज से बना है। किससे बना है? इम्फेज, बलपूर्वक। जिन शब्दों से ये प्रकट हो कि वो बात को बलपूर्वक कह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है क्या? वहां पर आ जाता है एम्फेटिक। अब मैं लिखूं आई माई सेल्फ रीड, शी हर सेल्फ हर सेल्फ हर्स। अब आपका कहना होगा कि सर आपने तो ये कर दी है कॉपी। तो कॉपी हमने की है जानबूझ के, क्यों किए हैं? सिखाने के लिए। सिखाना ये है कि अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे, निजवाचक की, कर्ता का जो प्रभाव है वो कर्ता पे ही पड़ना है, उस केस में जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रहेगा वो कहाँ रहेगा? सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। लेकिन जब मैं आ जाऊंगा इम्फेटिक पर, तब जो वर्ड है ये जिसके साथ सेल्फ लगा हुआ, ये सीधे सीधे हमारे सब्जेक्ट के तुरंत बाद में लिखा जाएगा, तुरंत बाद में लिखा जाएगा। यही पहचान है, ठीक है, यही पहचान है किस बात की? इस बात की कि इम्फेटिक में लिखा हुआ है या फिर रिफ्लेक्सिव में लिखा हुआ है। तो इन दोनों ही चीजों में कंफ्यूजन था। और कंफ्यूजन कहाँ था? और कंफ्यूजन कहीं था कि नहीं? हाँ जी, चीज़ें मैंने सब समझा दी हैं। आई थिंक चीज़ें अब पूरी तरह से क्लियर हैं। सारे डाउट्स यहाँ पर हो गए ओवर, ठीक है। और क्लास में हमने क्या क्या सीखा है? तो हमने सीखा है प्रोनाउन, उनके काइंड्स, और दूसरा प्रोनाउन मैंने कहा था दूसरा काइंड मैं आपको समझाऊंगा, तो दूसरा काइंड भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है विच। इन दो क्लॉजेस को, इन दो सेंटेंसेस को एक तरीके से जोड़ा है विच ने, ठीक है। यहाँ पर जो विच है एक WH ग्रुप का वर्ड है, क्वेश्चन नहीं बना रहा है, यहाँ जोड़ रहा है। जोड़ रहा है मतलब रिलेट कर रहा है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह विच का यूज यहाँ पर हो गया है। विच का यूज यहाँ पर हो गया है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन सीखे, डिमॉन्स्ट्रेटिव सीखे, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव सीखे, इंट्रोगेटिव भी सीखे और रिलेटिव भी सीखे। रिलेटिव में ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो वर्ड्स लिखे हैं, मतलब ये वो वर्ड्स जो ये चीज़ों को क्वालिफाई करेंगे, इंटेंसिफाई करेंगे, वो जस्ट उसके बाद रखे हुए होने चाहिए। अगर मैंने इसको उठा के कहीं और रख दिया तो पहली बात तो ये अर्थ का कर देंगे अनर्थ, और दूसरी बात फिर वो रिलेटिव नहीं रह जाएंगे, फिर वो रिलेटिव नहीं रह जाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे। और हाँ जी, चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं ओवर। आई होप जिस मोटो के साथ हमने इसको शुरू किया था, डाउट्स आपके प्रोनाउन से रिलेटेड हो गए होंगे पूरी तरह से खत्म, ठीक है। तो अब क्लास को लेते हैं एंडिंग की ओर, और अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।